Hello friends, very good morning. This is Mohammad Afzal. Welcome back to my YouTube channel and Facebook profile Dr. Math Science. This is Mohammad Afzal. मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग बहुत मजे में होंगे, हैप्पी होंगे। और आज जो है 11 मार्च जो है 2025 चल रहा है। और आज अभी जो है जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के जो है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, वहां भी ड्यूटी करना पड़ रहा है मुझे, जिसकी वजह से मैं जो है वीडियो दोस्तों मैं नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप लोग जो है मेरा वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ उस पर आप लोग कमेंट करते हैं, व्यू करते हैं, वॉच करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। ओके। और हम लोग का जो है फास्टिंग वाला जो मंथ जो है, जिसको रमजान का महीना कहते हैं, वो भी चल रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बट अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह हम लोग भी जो है इस पे काम करते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने जो है रिप्रेजेंट करते रहेंगे। और हम लोग जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो है जो चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा एग्जाम ड्यूटी की वजह से जो है मैं बच्चों को जो है टीचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जो है मैं ऑनलाइन ही जो है वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि बच्चे देख लिया करेंगे और उनका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का इस वक्त कंटिन्यू है। इसके पहले जो है मैंने परसेंटेज का पढ़ाया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों कमेंट जरूर किया करें मेरे वीडियो पे। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जो क्रिएटर होंगे वो जरूर जानते होंगे कि कितना मतलब मुश्किल जॉब है इस पे स्टे रहना, इस पे रुके रहना, इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को, यहाँ पे किसी वस्तु को कर देते हैं, किसी वस्तु को यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में क्रय किया है। क्रय किया मीन्स खरीदा है, यानी बाई किया है। चलिए, तथा उसको 10%, 20% व 30% क्रमागत लाभ पर, यहां पर देख पा रहे हैं जो लाभ है वो अलग अलग दिया हुआ है। ओके, यहां पे देख पा रहे हैं कि 10%, 20% एंड 30% क्रमागत लाभ पर बेचता है। यानी जो वस्तु खरीदा है उसको देखिए, ये लगातार इतना वो लाभ जो है उस पे कमाता है, करके बढ़ा के, और फिर क्या करता है, वह बेचता है यानी सेल करता है, सेल। ठीक है, सेल करता है। और यहां पे क्रय किया है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, परचेज करता है। तो अब आपको पता है कि जब क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये प्लास्टिक पेंट है, कोई दिक्कत नहीं है वो करने में। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वह लाभ, यहां पर देख पा रहे ना, लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत होगा कितना। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम इसको जो है देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितने में खरीद के लाया है, तो आप कहेंगे 10,000 में इसको परचेज किया है। तो 10,000 जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, जिसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य आपका जो है वो 10,000 है, हमने लिख दिया है। और प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं लाभ, लाभ कितना है, तो आप कहेंगे कि 10% है, 20% है एंड 30%। ये जो है कंसिक्वेंटली और रिस्पेक्टिवली भी कह सकते हैं, यानी क्रमागत। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमागत है। तो अब बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य जिसे आप क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं आप। विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य कितना है नहीं पता, यानी फाइंड आउट करना है। और साथ साथ जो है हमको प्रॉफिट परसेंटेज भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इतना तो हमारा यह है कि क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमने लिख दिया है। तो अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो है एक फार्मूला आपका अप्लाई होता है। जब सीपी दिया हो यानी क्रय मूल्य दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो आपका फार्मूला एक एसपी का फॉलो यहां पे हम लोग करेंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस P% अपान 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप कि क्वेश्चन जो है यहां लगातार 3 बार है लाभ उठा रहा है। तो इसी तरह से हम उसको क्या करेंगे कि 3 टाइम्स उसको हमको करना पड़ेगा दोस्तों। इसको ऐसे लिख देते हैं, सीपी इंटू 100/100 प्लस P%। क्योंकि ये 3 बार है तो इस तरह से हम P1 अब P2 करके लिख सकते हैं। इंटू कर दीजिए यहां पे, इंटू प्लस P2 कर देते हैं P2%। ये दूसरा हो गया, फिर हमको तीसरा करना होगा P3%। इस तरह से अगर एक परसेंट सिर्फ होता तो हमारा इतना ही साल कर देते, हमारा साल हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रमागत जो है वो 3 जो है प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हमको 3 बार लिखना पड़ा। और अगर लॉस होता दोस्तों तो यहाँ पे हम माइनस एल लिख देते हैं, L% लिख देते हैं लॉस को। तो सीपी हमारा है 10,000। अब P% कितना है आपका, तो पहला जो है आपका 10 है, दूसरा जो है आपका 20 है, और तीसरा जो है आपका 30 है। हमारा वैल्यू पुटअप हो गया है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 100 हो गया, 120, 130। हमारा इस तरह से हो जाता है सॉल्व। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमारा बच जाता है इनको मल्टीप्लाई, इनको जो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 131341। अब इसको कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई, 6 8 2 3 4 1 6। ये हमारा जो है इन तीनों को हमने कर दिया है मल्टीप्लाई, और एक 0 ही होगा। तो यहां पे हमारा एग्जैक्ट जो है आंसर आ जाता है 17160। जो हमारा यहां पे देख पा रहे हैं कि वो 10,000 का जो 10,000 जो था
वो क्रय मूल्य था। अब देखिए इतना जो है लाभ उसको लेने के बाद, क्रमागत लाभ जो उठाया उसने, उसके बाद वो जो है देख पा रहे हैं कि 70,160 रुपए का वो चीज बेचता है। तो ये तो हो गया हमारा कंफर्म कि कितना परसेंट उसका लाभ होता है, अरे सॉरी कितना उसका सीपी है। तो इस तरह से हमारा जो है विक्रय मूल्य आ गया है, यानी एसपी आ गया है, जिसे आप कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सॉल्व हो गया, आ गया है 70,160, 17,160 रुपीज आ गया है सेलिंग प्राइस। अब यहां पे मैं पी परसेंट की बात करूंगा, तो पहले आपको हमको पी पी फाइंड आउट करना होगा। तो पी फाइंड आउट करने के लिए तो आपको पता ही है कि एस पी माइनस सीपी होगा प्रॉफिट के लिए। क्यों प्रॉफिट है, तो आप जान ही रहे हैं कि जब एसपी ग्रेटर होगा और सीपी लोअर होगा, स्मॉलर होगा, तो वहां पे उस कंडीशन में प्रॉफिट ही होता है। चलिए इसको कर देते हैं, प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 70,160 माइनस 10,000 इजकल टू, अब दोनों को हम कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाता है 7,160 जो है रुपीज, ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट। अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, यानी 10,000 का वो सामान था, अब वो बेच देता है वो 7,160 रुपए में जो है वो, उसको 60 यानी 60 रुपए में उसको जो है ये फायदा होता है, गेन होता है, गेन। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों गेन परसेंट की। गेन परसेंट, अब गेन परसेंट यानी पी परसेंट की मैं बात करूंगा, गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा, तो इसका फार्मूला दोस्तों पी अपान सी पी इंटू 100। तो ये होता है इसका फार्मूला। पी जो है, जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो है, और सीपी आपका 10,000 होगा इंटू 100। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, 7160 इंटू 100। सिंप्लीफाई 71.6%, देख पा रहे हैं 71.6% आपका आंसर आ जाता है, यानी 3%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, वो प्रतिशत लाभ दिया गया। आप कितने में वो चीज बेचेंगे तो बहुत बड़ा देखा जाता है उसका जो बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दोस्तों। देख पा रहे हैं सीधे सीधे 71.6% जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, यानी गेन हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों जरूर लाइक सब्सक्राइब